तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे जिपमर बीएससी नर्सिंग फॉर्म 2021 के संदर्भ में, क्योंकि इसका फॉर्म आएगा उसके पहले नीट का फॉर्म आना है। तो यहाँ एक सवाल सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पर पूछा जा रहा है आपके द्वारा कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म हमें जिपमर का भरना होगा या नीट का ही फॉर्म भरकर ही हमारा काम चल जाएगा। तो इसका क्या तरीका है, क्योंकि कारण यहाँ पर यह है कि एक नोटिस आई थी जिपमर की तरफ से। देखिए, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिपमर की, और ये आप यहाँ पर नीट जिपमर बीएससी नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस कोर्सेज एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021, यानी एक यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको ये मिल जाएगा स्टेटमेंट, जो काफ़ी पहले एडमिट कार्ड ये नोटिफिकेशन आया था। और आप सभी लोगों ने विभिन्न चैनल्स के माध्यम से देख भी इसे लिया होगा, समझ भी लिया होगा कि अब जो जिपमर का फॉर्म है, यानी जो जिपमर के थ्रू बीएससी करना चाहते हैं उनके लिए नीट अनिवार्य हो गया, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी नीट 2021 जो है, जो एनटीए कराएगा उसी के तहत ये मान्य होगा। यानी यहाँ पर एंट्रेंस एक सेपरेट एग्ज़ाम जिपमर जो कराता था जिपमर, वो अब नहीं कराएगा। ये चीज़ इन्होंने इस नोटिस में, पब्लिक नोटिस में कह दिया था कि 21-22 सेशन के लिए। तो यहाँ सवाल अब आपके दिमाग में ये लगातार उठ रहा था कि क्या हमें अब जिपमर का फॉर्म नहीं भरना होगा? तो ये फॉर्म आपको भरना होगा जिपमर का, लेकिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जो आप नीट का फॉर्म पहले भरेंगे उसमें जो स्कोर लाएंगे, उस स्कोर को आपको मेंशन करना होगा जिपमर के फॉर्म आने पर, क्योंकि उसी से वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। कि जरूरी तो नहीं कि जितने लोग नीट दें वो सारे के सारे बीएससी नर्सिंग में पार्टिसिपेट करें, तो सबका पूरे देश के फॉर्म को शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। वो फिर एक फॉर्म भराएंगे आपसे जिपमर के इंस्टीट्यूट यानी वेबसाइट पर भरा जाएगा, उसका फॉर्म आएगा बीएससी नर्सिंग के लिए, उसे आप भरेंगे। उसमें जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड्स जब आप फॉर्म में भरेंगे, तब उसमें एक कॉलम आपको एकेडमिक रिकॉर्ड्स के साथ साथ एक नीट के स्कोर का भी एक कॉलम होगा। उसमें आप नीट का स्कोर जो आप पाएंगे उसे भरना होगा। फिर उसी के आधार पर वो मेरिट बना देंगे और आपका सिलेक्शन और काउंसलिंग करा ली जाएगी। तो ये क्लियर हो गया, या कह सकते हैं कि नीट में इतने जितने मार्क्स आए हैं वो कट ऑफ एक जारी कर देंगे। तो ये तरीका होगा, यानी आपको फॉर्म नीट का तो भरना ही भरना है, क्योंकि उसका स्कोर कार्ड चाहिए, प्लस आपको जिपमर का भी फॉर्म भरना। और भी एक चीज़ इसके साथ बता दें, जितने इंस्टीट्यूट नीट के थ्रू अब लेंगे एडमिशन, उनमें सब में उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का फॉर्म तो भरना ही भरना पड़ेगा आपको, चाहे जो भी हो। चाहे वो बीएचयू हो तो बीएचयू भी नर्सिंग के लिए ले रहा है, तो हो सकता है नीट के थ्रू, तो वहाँ भी आपको भी भरना पड़ेगा। इसी तरीके से जो भी इंस्टीट्यूट स्टेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि अब हम नीट के थ्रू लेंगे, तो इसका मतलब आपको नीट का भी फॉर्म भरना है, और जब एनी पर्टिकुलर उस इंस्टीट्यूट का जब फॉर्म आएगा तब भी आपको भरना होगा। और वो स्कोर कार्ड आने के बाद ही उनके फॉर्म आएंगे, तभी तब तक आपको निश्चित तौर पर आप वेट करिए। यानी जो जिपमर का फॉर्म आएगा बीएससी नर्सिंग का, वो नीट के फॉर्म आने के बाद एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद उसका फॉर्म आएगा, क्योंकि वो रिजल्ट जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जिपमर के फॉर्म में। तो आप समझ गए होंगे पूरा जो कॉन्सेप्ट्स है कि क्या पैटर्न होगा, कि जिपमर जो है उसमें आपको कितने फॉर्म भरने पड़ेंगे, नहीं भरने पड़ेंगे। वो शायद आपके सारे कन्फ्यूजन सब दूर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, जिससे बाकी लोगों के भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।